हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। मैं 4 लाइनें कहना चाहूँगी, फिर मैं आज का अपना रिएक्शन जो है ना वो शुरू करूँगी। अरे मेरे देश की अम्मा, अरे मेरे देश की अम्मा, पकड़ के खम्मा नाचे छम्मा छम्मा। और मेरे देश की अम्मा, 4 लाइनें मैं और जोड़ना चाहूँगी। अरे मेरे देश के नेता, पकड़ के झोटा मारे लोटा लोटा। हो मेरे देश के नेता। जय श्री कृष्णा दोस्तों, चलिए आज का रिएक्शन जो है वो हम शुरू करते हैं। आज जो है ना मैं वही वीडियो जो है वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो कि पूजा के नाम पे ना बहुत ज़्यादा जो ये आडंबर ही दिखा रहे हैं। तो हमने सोचा 2 वीडियो डेडिकेटेड तो बनती ही है। एक वीडियो मेरी आँखों के सामने में आती है, जिसमें दुर्गा माँ के लिए ये बोला जाता है, जैसे जब जब कोई इंसान ना, जैसे हम लोग जैसे नवरात्रि सॉरी ये क्या बोलते हैं जन्माष्टमी करते हैं ना, तो जो भी बालक को हम लोग भगवान कृष्ण मनाते हैं ना, छोटा बड़ा जो भी, तो उसमें हम लोग ना भगवान कृष्ण की ही छवि देखते हैं। और हम लोग ये अपने मन में आस्था रखते हैं ना कि ये साक्षात जो है वो भगवान कृष्ण ही हैं, जो कि हर किसी के यहाँ होता है। हमारे यहाँ तो होता ही है कि हमारे यहाँ मोहल्ले में एक कृष्ण भगवान तो ज़रूर बनते हैं, एक राधा जी बनती हैं, यशोदा मैया बनती है। बहुत प्यार से जो है ना हमारे यहाँ गाँव में जन्माष्टमी मनाई जाती है, और सब लोग बड़े भक्ति भाव से जो है ना जन्माष्टमी की तैयारी भी करते हैं। उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति चाहे भले ही अपने वीडियो के लिए ही, चाहे भले ही अपने वीडियो के लिए ही, लेकिन अगर वो माता का स्वरूप बनाता है ना, तो उस समय तो वो माता का ही रूप माना जाता है। ये हम नहीं मान सकते कि नहीं ये फलाना व्यक्ति है या ये व्यक्ति है या वो व्यक्ति है। आप लोग अगर हमारी जो रंजना है ना उनकी वीडियो अगर आपने वो देवी माँ वाला नहीं देखा होगा ना, तो जाकर के देखिएगा। और उसमें वो सच में कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि नहीं, मुझे तो एक पल के लिए मैं बता दूँ ना कि मुझे सच में लगा था कि अगर दुर्गा माँ कहीं से होंगी ना, तो वो ऐसी ही खूबसूरत दिखती होंगी। क्योंकि सच में मुझे कहीं न कहीं उनके अंदर जो है ना वो दुर्गा माँ दिखीं। और उनके अंदर मुझे लगा कि नहीं, मेरे मन में 5 सेकंड के लिए ही सही लेकिन भक्ति जगी उनको देख कर के। और मैंने उस समय सच बताऊँ ना कि मेरे पलकें झपक गई थी, कुछ सेकंड के लिए। तो उसी देवी माँ को जब घर में बिठाया जाता है ना, नवरात्रि के तौर पे कि नहीं हम देवी माँ को बिठा रहे हैं अपने घर पे, आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, देवी माँ से जो है ना वो कंटेंट निकालेंगे देवी माँ के नाम पे। क्योंकि पूजा जो होता है ना वो बहुत ही उसकी पद्धति ही अलग होती है। लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूजा करते हैं। कुछ लोग तो अपनी पूजा को बहुत गुप्त रखते हैं, दिखाते भी नहीं हैं। पता नहीं कैसे ये ब्लॉगर जो है इतना आडंबर कर लेते हैं, तो इसको हम आडंबर वाला ही पूजा बोलेंगे। क्योंकि जिनके घर में पूजा बैठता है ना, उनके घर में टाइम ही नहीं होता है कि वो अपनी चीज़ें जो है इतना ज़्यादा कर ले। लेकिन किसी के घर में पूजा बैठा हो, सब कुछ हो रहा हो, सब कुछ हो रहा हो, दिन का 12 कंटेंट भी बन रहा हो, तो फिर हम इसको आडंबर ही समझेंगे। लेकिन जब कोई दुर्गा माँ को बिठाता है ना, उनकी उनके लिए ऐसे मूर्ति लगाता है, और भगवान की मूर्ति उनको नहीं बोलते, प्रतिमा बोलते हैं। क्योंकि जो भगवान की प्रतिमा होती है ना, जब उसके सामने कोई बैठ कर के उनको प्रतिमा को भगवान मानता है, लेकिन वही प्रतिमा का जब कोई इंसान रूप लेता है ना, तो उसे ये बोला जाता है कि जा 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 तू चंदा माँ। तो फिर इसको भक्ति कहेंगे कि आडंबर कहेंगे, कमेंट में लिख करके ज़रूर बता दीजिएगा। यहाँ पे बहुत एक ह्यूमर उड़ा हुआ है ना कि भगवान का अपमान हो गया, देवी मैया का अपमान हो गया, देवी मैया का अपमान हो गया। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगी सो कॉल्ड जो हमारे आडंबर करने वाले ब्लॉगर हैं, कि आप लोग जो कर रहे हो वो क्या है? मुझे इसका जवाब ज़रूर चाहिए कि जो आप लोग कर रहे हो वो क्या है? मैंने तो ऐसी पूजा और मैंने तो ऐसी भक्ति नहीं देखी है कि एक घर में एक इंसान देवी माँ की पूजा कर रहा है, और एक कमरे में एक व्यक्ति जो है बीमारी से तड़प रहा है, लेकिन अगला व्यक्ति जो है वो मन में ऐसे जैसे बोल रहे हैं ना कि आग लेसा हुआ है, आग। तो इसको हम भक्ति माने कि आडंबर माने? भक्ति करने वाला इंसान बहुत सरल हो जाता है। और भक्ति करने वाला इंसान इतना शांत हो जाता है ना, उसके अंदर दिन प्रतिदिन चीज़ें इतनी ज़्यादा ग्रो करने लगती हैं ना, उसका चेहरा ऑटोमैटिक बहुत ज़्यादा खिलने लगता है। उनके अंदर ऑटोमैटिक जो बुराइयाँ होती हैं ना, वो निकलने लगती हैं। और जब नवरात्रि इंसान करता है ना, तो नवरात्रि में एक अलग ही शक्ति इंसान के अंदर प्रवाहित हो जाती है। ऐसा लगता है कि सच में कुछ ना कुछ जो है ना भगवान का अंश इसके अंदर आ गया है। लेकिन एक भी ब्लॉगर हम लोगों के सामने है ना, जिनके अंदर तो भगवान नहीं आया लेकिन कुछ और ही आ गया। तो ये सीखें हम इन ब्लॉगरों से
तो दोस्तों बता दीजिएगा कि क्या भक्ति का यही मतलब होता है? यहाँ पे ये हो रहा है कि देवी मैया का अपमान हो गया, देवी मैया का अपमान हो गया। कभी भी हमको तो नहीं लगता है कि इन व्लॉगरों को जो है ना देवी मैया का असली परिभाषा भी पता होगा कि देवी मैया थी क्या या देवी मैया हैं क्या या देवी मैया को हम क्या बोले, कैसे बोले, क्या नहीं बोले। देवी मैया ने कुछ ना चीज़ें भी बताई हैं। देवी मैया ने ना कुछ मंत्र भी दिए हैं, उस मंत्रों का कुछ अर्थ भी होता है। देवी मैया ने ना कुछ संदेश भी दिया है, वो आप लोग नहीं याद किए हो ब्लॉगर। ये ब्लॉगर क्या कर रहे हैं ना आजकल, हाँ हमारे देवी मैया का अपमान कर दिया, हाँ इसका अपमान कर दिया, हाँ ये कर दिया, हाँ ये कर दिया। ये कर करके ना एक तो अपने तो पागल बना ही रहे हैं, लेकिन अपने साथ साथ में ना और लोगों को जो है ना उसमें इन्वॉल्व करके उनको भी उलूल जुलूल चीजें सिखा रहे हैं कि नहीं तुम जाओ इनसे लड़ाई करो, इनसे झगड़ा करो, इनसे वो करो, इनसे क्रोध करो, क्योंकि इनकी जिंदगी तो डामाडोल हो चुकी है दोस्तों। कहते हैं ना कि राड़ खुशी कब, जब सब कर मरे तब। ये हमारे गाँव में कहावत कहा जाता है कि ये भी लोग अगर सोच रहे हैं ना कि मेरा घर बेकार हो रहा है तो सबका हो जाए ना, हम लोग आपस में खुश नहीं है तो दूसरा क्यों इतना खुश हो रहा है। कहते हैं ना कि जिन खोजा तिन पाइया, वही आपके साथ में हो रहा है सोकल बिलोगर माता। जिस देवी की बात आप कर रही हैं ना कि देवी का अपमान, देवी का अपमान, देवी का अपमान, हमको लग रहा है कि उस देवी के साइड इफेक्ट आपके घर में और आपकी जिंदगी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितने सारे लोग हैं ना वो लोग बड़े हैप्पी हैं, बड़े खुश हैं, अपनी जिंदगी में तरक्की भी कर रहे हैं, और आप अपनी दशा देखिए क्या हो गया है। आपने बोला कि हम कर रहे हैं देवी की आराधना, हमारे घर में हो रही है देवी की पूजा, और धड़ाधड़ जो है ना मुंह से गालियां, बदुआ, लोगों के कमेंट्स में जाकर के लिखना कि मैं होती ना ऐसा धोती कि मुंह उठाने लायक नहीं बचती, तो ये दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, घूम फिर के आप ही के जिंदगी में वापस जाएगा। एक कहावत है हमारे यहाँ कि जब आप किसी को कोई चीज देते हो ना, जैसे आपने मुझे कोई चीज दिया, मैंने वो चीज लिया ही नहीं क्योंकि मुझे उस चीज की जरूरत ही नहीं है, तो फिर वो चीज तो आपको अपने पास ही रखनी पड़ेगी ना। तो जितना आप किसी के लिए करोगे ना, वो कहीं न कहीं ज़िंदगी में आपके ही दुष्परिणाम लाएगा, और एक दिन ऐसा होगा ना आप लोग खुद अपने बाल नोच-नोच करके पागल हो जाएँगे। देवी मैया किसी एक की नहीं है, देवी मैया हर किसी की हैं। एक बात बताऊँ? मैं ना मैंने हमेशा से बताया कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ, ना इंसान से ना भगवान से। कारण बताती हूँ, इंसान से तो मैं इसलिए नहीं डरती क्योंकि जब कुछ भी आप नहीं करोगे तो कोई कुछ भी नहीं करेगा। इंसान में इतना वो नहीं है। भगवान की बात मैं करूँ कि मैं भगवान से क्यों नहीं डरती। जैसे हमारे घर में हमारे माताजी हैं, पिताजी हैं ना, हमने उनको बचपन से लेकर आज तक कभी भी ऊँची आवाज़ में बात करते हुए नहीं सुना, कभी गाली-गलौज करते हुए नहीं सुना या कभी गुस्सा करते हुए नहीं सुना। कुछ भी ऐसा नहीं सुना कि वो अपने बच्चों के साथ में कुछ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जब भी हमारे पिताजी को गुस्सा आता था ना, तो वो ऐसे एकदम ऐसे घूर करके ताक लेते थे ना, तभी हम लोगों को लग जाता था कि पिताजी गुस्से में हैं। हम लोग तुरंत समझ जाते थे। कभी-कभी तो सुसु भी आ जाती थी। और जब पिताजी का हम लोग, जो धरती के पिताजी हैं ना, जिनका हम लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना आदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, तो सोचिए वो तो अपना परम पिता है, तो उससे उसका हम इनसे ज़्यादा सम्मान करेंगे ना, तो जब हम इन पिताजी से नहीं डरते हैं, इनका रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, तो फिर हम उन पिताजी से डरेंगे कि उनका रिस्पेक्ट करेंगे या उनका आदर करेंगे? भगवान से डरा नहीं जाता है, भगवान से प्रेम किया जाता है। परिभाषा पहले सीखिए, नहीं है तो धर्म की किताबें ले आइए, पढ़िए, तब जाकर के दिमाग शांत होगा, नहीं कुछ दिन में ज़िंदगी ज़ॉम्बी जैसी हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को छोड़ कर के बाकी सारी पब्लिक जो है ना, बहुत एन्जॉय कर रही है और बहुत अच्छे से त्योहार भी मना रही है, खुशियाँ भी मना रही है और उसके घर में चीज़ें बढ़िया भी हो रही हैं। लेकिन आप लोगों के घर में चीज़ें चीज़ें क्या ही बोलूँ, क्योंकि अगर मैं हँस दूँगी ना तो बुरा लग जाएगा। तो किसी के कपड़े, किसी के दाँत को मत देखिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने में ना देरी नहीं लगता है। मेरे गाँव में एक आदमी थे, उनको अपनी खूबसूरती पर बड़ा गुमान था, बहुत गुमान था, बहुते गुमान था। एक दिन क्या हुआ ना,
इतना उनको गुमान था, इतना गुमान था ना, और उनको अपने बल पे बहुत गुमान था, क्योंकि वो पहलवानी का काम करते थे ना, ऐसे अखाड़ा-वखाड़ा होता है ना गाँव में, उसमें अखाड़े में लड़ते थे और ऐसे गाँव जवार में ना चीज़ें जीत कर के लाते थे। एक दिन क्या हुआ ना, वो ऐसे ही चल रहे थे रास्ते में, अपनी आँखों देखी बात बता रहे, ऐसे गिरे ज़मीन पे ना, और गिरे तो फिर उठ नहीं पाए। फिर लोगों ने उनको उठाया, हॉस्पिटल पहुँचाया, बाद में पता चला कि वो व्यक्ति पैरालाइसिस हो गया है। ठीक है, हवा लग गया है। 15 साल से खटिया पे लेटरिन कर रहे हैं, सो रहे हैं, खटिया पे ही सब कुछ हो रहा है। कहिएगा तो मैं उनकी फ़ोटो जवानी की लेकर से अभी तक की लगा दूँगी कि वो दिख कैसे रहे हैं। तो गुमान इंसान को ना बर्बाद कर देता है। ना धन का घमंड सही होता है, ना मन का घमंड सही होता है, और ना ही जो है ना स्वभाव का घमंड सही होता है, क्योंकि ऊपर वाला जो है ना, वो बहुत कुछ खराब कर सकता है। ठीक है? तो चीज़ें किसी से बोलने से पहले ना सोचिए कि घूम फिर के वो चीज़ें आपके ही ऊपर आएगा, क्योंकि जब आप ऊपर मुँह करके थूकेंगी ना, तो थूक आपके ही ऊपर आएगा। तो थूक आपके ऊपर ना आए, इसलिए आप थूकिए ही मत, क्योंकि जितना आप दूसरे का बिगाड़ने का कोशिश करेंगी ना, आपका भगवान ऑटोमेटिक बिगाड़ रहा है। आप अपने चीज़ें देख लीजिए, आपके यहाँ क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे हो रही हैं, लोग कितना मज़ा ले रहे हैं। कितना ज़्यादा मज़ा ले रहे हैं। आज इतनी दुर्दशा आपकी हो रही है ना, कि आपको अपने लिए धोबी बजनिया ही रखना पड़ रहा है धोने के लिए, बचाने के लिए। तो सोचिए आप किस गर्त में जा रही हैं देवी। तो देवी को बिठाई हैं, तो जो घर में देवियाँ हैं ना, उनकी भी रिस्पेक्ट कर लीजिए, कि कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो कम से कम उसका तो रिस्पेक्ट करें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कहने के लिए बहुत सारी बातें, कितना बोलूँ। तो चलिए, अपनी ऑडियंस से मैं कहूँगी, क्योंकि मैं वीडियो अपनी ऑडियंस के लिए बनाती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो अनदर लोग ना देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी चर्चा लोग करें, क्योंकि मुझे हँसी आती है जब लोग अपनी वीडियो में मेरी चर्चा करते हैं ना, मेरी हँसी निकल जाती है कि किस्मत मेरी अच्छी है कि आपकी अच्छी है। आप खुद देख लीजिए कि आपको आकर के मेरी वीडियो देखनी पड़ रही है। मैं वीडियो आपकी कभी-कभार देख लेती हूँ, जब मुझे कभी कुछ ऐसा वीडियो आपके लिए बनाना पड़ता है। नहीं तो सोचिए, आपको तो मेरी हर वीडियो देखनी पड़ रही है। क्या दिन आ गए हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।